मित्रों, 2021 नया वर्ष की आप लोगों को लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यूँ तो वार्षिक राशिफल देने में थोड़ी सी हमसे चूक हो गई, थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। कुछ पारिवारिक कुछ ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी कि हम समय पर नहीं दे सके, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो मित्रों, 2021 वार्षिक राशिफल की इस कड़ी में आज हम आपके लिए मकर राशि वाले लोगों के बारे में जानकारी देंगे कि मकर राशि वाले लोगों का जो है वर्ष किस प्रकार से जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, मकर राशि 2021 के बारे में उनका वार्षिक राशिफल बताएं, उसके पूर्व यह जानें कि 2021 का जब आगाज़ होगा, यानी 1 जनवरी 2021 की प्रातः जब सूर्योदय होगा, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसी के आधार पर पूरे वर्ष पर्यंत आपके जीवन में वो ग्रह आपके शुभ अशुभ परिणाम आपको लेकर के आएंगे। तो एक दृष्टि उसके ऊपर डालते हैं। जब सूर्योदय होगा 1 जनवरी 2021 को, तो उस समय नवम भाव यानी धनु राशि में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। मकर राशि यानी दसम भाव में गुरु और शनि रहेंगे। प्रथम भाव यानी मेष राशि में मंगल रहेंगे। द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में जो है वो राहु रहेंगे। चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। और अष्टम भाव में यानी वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे। तो मकर राशि वाले लोगों के बारे में पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा रहता है। उसके बारे में पहले हम आपको बताते हैं। मकर राशि में जो लोग पैदा होते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े से दुबले व कमज़ोर होते हैं। इनमें नेतृत्व करने में स्वयं को ये असमर्थ पाते हैं, इसलिए ये दूसरों के बड़े अन्यायी होते हैं। इसके साथ ही मकर राशि की विशेषता होती है कि इनमें नेतृत्व का अवसर यदि इनको प्राप्त हो जाता है तो ये कई योजनाएं बनाते और उसमें सफलता प्राप्त भी करते हैं। मकर राशि वाले जो जातक होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, परंतु उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है। इसी कारण से ऐसे जो लोग होते हैं वो उत्साही, उद्यमी एवं नावोन्मेषी नहीं होते। वे कोई नया कार्य नहीं करना चाहते। उनके अंदर थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कार्यों को टालने की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु एक बार जब वो कार्य में लग जाते हैं तो उसे फिर पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस राशि वाले जातक जो है सामान्यतः सहनशील एवं गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें शीघ्र जो है इन्हें क्रोध नहीं होता है, परंतु क्रुद्ध होने पर ये चरम स्थिति पर इनका क्रोध पहुंच जाता है। तो ये तो थोड़ा बहुत हमने आपको बताया कि इनका स्वभाव किस प्रकार का रहता है। अब मकर राशि वाले लोगों का हम व्यापार, आर्थिक स्थिति, कैरियर, जो विद्यार्थी हैं उनका समय कैसा रहेगा, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, यात्राएं कैसी होंगी, प्रेम संबंध इत्यादि के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मकर राशि वाले लोगों के व्यापार के बारे में। मकर राशि वालों के लिए मध्यम चरण का जो है वो द्वितीय चरण का यानी 7.5 शनि चल रहा है। इसके कारण से 2020 की भांति ही यह वर्ष इनका व्यापार में जाने वाला है। कोई विशेष करिश्मा होगा इस प्रकार की आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए। 2020 जैसा आपका गया उसी प्रकार से आपका 2021 भी लगभग वैसा ही जाने वाला है। कोई विशेष ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके लिए यदि आप निराश ना हों, आप यदि अपनी योजना बना करके काम करते हैं, अपने आत्मबल को थोड़ा सा मजबूत करते हैं, तो फिर आपको इसमें
सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय आप थोड़े से मानसिक परेशानी से गुजर सकते हैं। इसके लिए आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। नियमित रूप से यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। उधार इत्यादि देने से इस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक तो वैसे ही आपका धंधा मंदा रहेगा, ऊपर से यदि आप किसी को धनराशि उधार दे देते हैं तो फिर आपको वापस मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी। ऋण इत्यादि से आपको इस समय बचना चाहिए, और किसी से भी जो है निवेश इत्यादि का यदि कोई प्रलोभन देता है तो उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। महंगे सामान इस समय आप ना खरीदें, अन्यथा आप बैंक इत्यादि से लोन लेकर के थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मध्यम गति का मध्यम रहेगा। जैसे 2020 था उससे कोई विशेष उसमें परिवर्तन इस समय नहीं आने वाला, क्योंकि शनि की जो 7.5 वो आपके ऊपर कुछ प्रभाव जरूर डालेगी। ट्रांसफ़र की आशंका इस समय आपकी बनी रहेगी। उच्चाधिकारियों व सहकर्मियों से बहुत ज़्यादा मतभेद होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं, इसलिए आपको सहकर्मियों से और अपने उच्चाधिकारियों से बना करके रखना चाहिए। मानसिक परेशानी से आप गुजर सकते हैं। इस समय आपको क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए 2020 की बनस्पत 2021 कुछ अच्छी सौगात लेकर के आएगा। पढ़ाई में इनका मन लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने परिणाम आपको प्राप्त होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सही विषय का इस समय आपको चयन करना चाहिए। यदि आप कोई नए विषय लेना चाह रहे हैं, या आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट को लेकर के यदि आप चयन करना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके, अपनी प्रतिभा को देख करके, अपनी आर्थिक स्थिति को देख करके, उसके पश्चात यदि आप चयन करेंगे तो फिर आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप दूसरों की देखा देखी कोई विषय का चयन कर लेंगे तो बाद में आपके लिए परेशानी जाएगी, आपका मन उतना नहीं लगेगा। आप यदि किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, या आप विदेश में पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए समय मध्यम है। आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, वहाँ पर आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा का यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, या नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़े से प्रयास के बाद में आपके लिए नौकरी मिल सकती है। थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। आर्थिक स्थिति के बारे में यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए योजना बनाकर यदि आप काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। बगैर योजना के यदि आप कोई कार्य करेंगे तो फिर आपको लाभ मिलने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। पैसों की बचत आपको करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के धन खर्च हो सकता है, और घर में कोई मांगलिक कार्य इत्यादि होने की संभावना है। इसलिए यदि आप पैसे की बचत नहीं करेंगे, इसी प्रकार से यदि आप पैसा खर्च करते रहेंगे, तो उस समय आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। पैतृक संपत्ति के यदि कोई विवाद चला आ रहा था तो वो किसी की मध्यस्थता की वजह से जो है वो हल हो सकता है। नए मेहमान के आने की संभावनाएं इस समय बन रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर के 2020 जैसा जो है वो मध्यम रहेगा। लापरवाही ना करें, अपने वजन को थोड़ा सा कम करें। जिनका वजन यदि ज़्यादा है तो उन्हें अपने वजन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। पुराना रोग यदि आपका कोई चला आ रहा है तो वो थोड़ा सा और उभर करके आ सकता है, ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है, आपको अस्पताल इत्यादि में भर्ती होना पड़ सकता है। इसलिए रूटीन चेकअप जो होता है उससे आपको जो है ज़रूर कराना चाहिए, उसमें आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का परामर्श आपको नियमित रूप से लेना चाहिए। हड्डियों की यदि आपको तकलीफ़ है तो उसमें आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। मानसिक तनाव आपका इस समय हो सकता है, इसलिए नियमित रूप से आप जो है महामृत्युंजय का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो फिर निश्चित रूप से स्वास्थ्य आपका इस समय ठीक रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। पति पत्नी में यदि अलगाव की स्थिति 2020 में चली आ रही थी तो आपस में बैठ कर के आपको जो है अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, ताकि वो नासूर ना बन सकें। यदि आप प्रेमी प्रेमिका हैं और उनमें यदि किसी प्रकार की कोई भी अलगाव की स्थिति आ गई थी या पति पत्नी में तलाक की स्थिति आ गई थी, तो बेहतर यही होगा कि आप आपस में बैठें, और आपस में बैठ कर के यदि आप अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे तो वो ठीक रहेगा। संतान से आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा, उनके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। यदि उनके रिजल्ट इत्यादि आने वाले हैं तो वो आपके लिए सुखद परिणाम देंगे, आपको संतोष देंगे।
परिवार में इस समय आपको एकता बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके घर में कोई बच्चा या बच्ची शादी के योग्य है तो उसकी शादी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यात्राओं के मामले में छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी, लंबी यात्राएं से आपको बचना चाहिए, अन्यथा कहीं बीमारी इत्यादि की संभावना हो सकती है। शुभ रंग आपका ब्लू है, नेवी ब्लू इत्यादि जो है वो आपका शुभ रंग है। शुभ अंक आपका 9 है। शुभ दिन जो है आपका शनिवार है। 9, 18 और 27 तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। 1, 10, 19, 20 तारीखों से आपको बचना चाहिए। साबुत उड़द उपाय के तौर पर साबुत उड़द के दाने और सरसों का तेल अपने वजन के बराबर आप तोल लें और किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करें तो फिर आपके लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए, तो फिर यह वर्ष जो है आपके लिए ढेर सारी सौगात लेकर के आएगा। फिर किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं रहेंगी। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। आपका वर्ष मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।